नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज है संडे और संडे के दिन हम लेकर आते हैं संडे कमेंट बॉक्स। संडे कमेंट बॉक्स में हम उत्तर देते हैं आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स में से, छाटे गए कुछ कमेंट्स के जो बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक होते हैं। ऐसे ही कुछ कमेंट हमने आज यहाँ पर लिए हैं और हम उनके उत्तर यहाँ पर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला कमेंट किया है नीरा भाटिया ने और उन्होंने पूछा है सर यूपी सिलेट कब आते हैं यूपी में। तो देखिए यूपी सिलेट अर्थात स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो फॉर्म है वो अब यूपी में नहीं भरे जाते हैं। पहले यूपी में भी सिलेक्ट कराया जाता था, परंतु बहुत समय से यूपी में सिलेक्ट नहीं कराया जाता है। तो यदि आपको डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बनना है तो आपको यहाँ पर नेट ही करना होगा। अगला कमेंट किया है सोलंकी सुरेश ने और उन्होंने पूछा है सर मैं गुजरात से हूँ, एमएड विद नेट गुजराती लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो देखिए सोलंकी जी, जहां तक मुझे पता है नेट का एग्जाम आप केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषा में ही दे सकते हैं। आप विस्तृत रूप से जो नेट का प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है उसका अध्ययन कर लीजिए। यदि उस प्रकार की कोई व्यवस्था होगी तो उसमें कहीं ना कहीं मेंशन किया जाएगा, परंतु जहां तक मेरी जानकारी है आप केवल इन दो भाषाओं में ही नेट की परीक्षा दे सकते हैं। अगला कमेंट करने वाले हैं देवकी नंदन पचौरी और उन्होंने पूछा है सर अगर हम टेस्ट क्वालिफाई हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बीएड डिग्री मांगते हैं या बीएससी की भी, और क्या क्या मांगते हैं प्लीज बताना, और अगर डिग्री नहीं हो मतलब लेट आएगी तो टाइम मिलता है। देखिए इन्होंने ये जो कमेंट किया है ये कमेंट जो आने वाली जो जूनियर हाई स्कूल में भर्ती होने वाली है उसके संबंध में किया है। तो जब तक जूनियर हाई स्कूल की भर्ती फाइनल होगी और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा तब तक जहां तक मेरा मानना है आपकी ओरिजिनल डिग्री आ जाएगी। और यदि उस समय आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं आती है तो आप यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल डिग्री निकलवा सकते हैं। अब रही बात ये कि ज्वाइनिंग के समय या फिर इंटरव्यू के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लेकर जाने होते हैं, तो जिन डिग्रियों और डिप्लोमा सर्टिफिकेट आदि के बेस पर हमारी नौकरी लगी होती है उन सभी को हमें ले जाना होता है। साथ ही साथ यदि हम किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले जाना होता है और स्थायी निवास का प्रमाण पत्र भी ले जाना होता है। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आदि जो भी डॉक्यूमेंट आपकी भर्ती में मांगे गए हैं उन सभी को आपको ले जाना होता है। अगला कमेंट क्या है AK निराला ने और इन्होंने पूछा है सर मैंने BCA MCA करके बीएड मैथ किया है, क्या मैं एमएड कर सकता हूं। तो देखिए आपने बीएड किया है तो उसके बेस पे आप एमएड कर सकते हैं। एमएड करने के लिए ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है। मैंने खुद बीबीए के बाद में एमएड किया है, एमएड करने में आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगला कमेंट किया है पुष्पा जी ने और उन्होंने कहा है सर जी प्रणाम, सर एमएड करने के लिए कितना फीस लगता है प्राइवेट कॉलेज में। यदि आपका एमएड में किसी प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो वहां पर जो फीस है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करती है। कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां पर 1 लाख रुपए में आपका एमएड हो जाएगा, तो कुछ यूनिवर्सिटियों में इससे थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है। मोस्टली जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहां पर 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक में आपका एमएड हो जाता है। अगला कमेंट करने वाले हैं लुमिनियस कोचिंग और उन्होंने पूछा है सर एमएड करने के कितने दिन बाद जॉब लग सकती है, मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। तो देखिए कोई भी डिग्री या डिप्लोमा लेने के बाद में ऐसा निश्चित नहीं होता है कि आपकी जॉब लग ही जाएगी। जॉब लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है। यह सब आपकी भविष्य में मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी और बहुत ही जल्द भी लग सकती है, और यदि आप अच्छे से पढ़ाई भविष्य में नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी लगने की संभावना ना के बराबर रहेगी। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिनिमम की तो बात यह है कि आपने जब अपनी डिग्री पूरी कर ली है और उसके बाद में जब भर्ती आती है और भर्ती में आपके सब्जेक्ट से संबंधित वैकेंसी होती है और वहां पर आप अप्लाई करते हैं, तो जब वह भर्ती पूरी होगी तभी आपका उसमें सिलेक्शन हो सकता है। रही बात मैक्सिमम एज की, तो डिग्री कॉलेज भर्ती में मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं होती है, जो यहाँ पर रिटायरमेंट की एज होती है। यदि उससे कम आपकी एज है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगला कमेंट क्या है सर्वेश कुमार ने और इन्होंने पूछा है सर जी बताइए कि जूनियर टीचर और टीजीटी में कौन सा जॉब बेस्ट है। तो देखिए यूपी में जूनियर हाई स्कूल के जो शिक्षक होते हैं सरकारी, उनकी तो कोई वैकेंसी आती नहीं है और अब जो वैकेंसी आने वाली है वो एडेड कॉलेजों में आने वाली है। अब मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके बताता हूं। एडेड कॉलेज जो होते हैं जहां पर ये जूनियर हाई स्कूल की भर्ती आने वाली है वो तो एडेड होते ही होते हैं, और टीजीटी पीजीटी के थ्रू जहां पर आपका सिलेक्शन होता है वे कॉलेज भी एडेड ही होते हैं।
तो कॉलेज लेवल की बात करें तो दोनों कॉलेज एडेड होते हैं, पूर्ण रूप से ये सरकारी नहीं होते हैं। इन कॉलेजों का जो मैनेजमेंट होता है वो प्राइवेट होता है और जो इन कॉलेजों में शिक्षक पढ़ाते हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। अब रही बात सैलरी की कि किसमें सैलरी ज्यादा है, कि जूनियर हाई स्कूल की भर्ती में 4600 ग्रेड पे मिलता है और टीजीटी में भी 4600 ग्रेड पे मिलता है। यदि आपकी दोनों में से कहीं भी सिलेक्शन होता है तो आपका वेतन समान ही होगा। तो इसलिए जहां तक है इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतना है कि यदि आपका जूनियर हाई स्कूल जो है वो 8वीं तक ही है तो उसके आगे आपका प्रमोशन होने की संभावना नहीं रहेगी, और यदि आपका टीजीटी वाला जो कॉलेज है वो इंटर तक है तो वहां पर आपका प्रमोशन हो सकता है। अगला कमेंट किया है मोनिका शर्मा ने और इन्होंने पूछा है सर अगर कोई 2 डिग्री एक साथ करता है बट एक टाइम में एक ही यूज करता है तो भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या गवर्नमेंट जॉब में? तो देखिए जब आपका गवर्नमेंट जॉब में यदि कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपका जो डाटा है, आपने कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की है, कब कब प्राप्त की है, वो सारा का सारा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाता है। और वहां के बाद में यदि आपका कहीं दूसरी जगह पर सिलेक्शन होता है और आप वहां पर जाते हैं तो ऐसी दशा में आपका पीपीएफ अकाउंट, जीपीएफ अकाउंट आदि वहां पर ट्रांसफर होते हैं, या फिर आपने विभाग से एनओसी ले रखी है तो वहां पर दूसरे विभाग में पता चल जाएगा कि आप यहां पर जॉब कर रहे थे, वहां से आपका डाटा दूसरी जगह जाएगा और दूसरी नौकरी में आपने कोई ऐसी डिग्री लगाई है जो सेम टू सेम उसी टाइम में की गई है जिसके बेस पर आप दूसरी जॉब कर रहे थे, तो ऐसी दशा में आपका ये मामला मानव संपदा पोर्टल की वेबसाइट से पकड़ में आ सकता है और ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यदि आपने एक साथ 2 या 2 से अधिक डिग्रियां कर ली हैं और एक के बेस पर आपकी नौकरी लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरी वाली का कहीं भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके सामने भविष्य में कभी समस्या भी आ सकती है। अगला कमेंट किया है कवि कुमार ने और उन्होंने पूछा है मैंने बीएससी पीसीएम, एमएससी मैथ बीएचयू से और बीएड एमजीकेवीपी से किया है, मैथ से नेट बेटर रहेगा या फिर एमएड कर लूं? जॉब के चांसेस किसमें ज्यादा है असिस्टेंट प्रोफेसर की? प्लीज टेल मी। तो देखिए आपको ये सलाह दूंगा कि आप मैथमेटिक्स से नेट कर लीजिए। मैथमेटिक्स में जो चांसेस हैं वो एजुकेशन विषय के मुकाबले ज्यादा हैं, वैसे सीट तो कम होती हैं परंतु यहाँ पर क्या है कि जो लोग मैथमेटिक्स से नेट करते हैं उनकी संख्या एमएड के बेस पर एजुकेशन से नेट करने वालों के मुकाबले कम होती है। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स में कंपटीशन कम है और एजुकेशन विषय में कंपटीशन ज्यादा है। इस बात का ध्यान रखते हुए जो आपको उचित लगे आप वो कर सकते हैं। अगला कमेंट किया है देवेंद्र शुक्ला ने और उन्होंने पूछा है सर न्यू टीजीटी भर्ती में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी क्या? तो देखिए यदि टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन बहुत ही जल्द आ जाता है तो ऐसी दशा में इस पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं होने की है, और यदि इस विज्ञापन को आने में 1 साल से अधिक का समय लग जाता है तो यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो सकती है। अगला कमेंट किया है और इन्होंने पता नहीं क्या नाम लिख रखा है, सोलिया था RTHGG, और इन्होंने कमेंट किया है सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या एमएड भी 1 ईयर का होगा? तो देखिए जहां तक मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा है और उसके बारे में जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एमएड 1 साल का होने वाला है। ऐसा है कि जो लोग पीजी के बाद में बीएड करेंगे तो बीएड तो 1 साल का उनके लिए हो सकता है परंतु एमएड के 1 साल के होने की संभावना कहीं से कहीं तक हमें नजर नहीं आ रही है। अगला कमेंट किया है पारुल गुप्ता ने और उन्होंने पूछा है टीजीटी हिंदी का इंटरव्यू कब हो सकता है सर जी? तो देखिए इस समय टीजीटी पीजीटी के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं और इन इंटरव्यू के समापन के बाद में जिन विषयों का इंटरव्यू नहीं हुआ है उनका कार्यक्रम जारी किया जा सकता है। ऑफिशियली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा इस संबंध में कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की गई है। अगला कमेंट करने वाले हैं सक्सेस स्टडी IQ और इन्होंने पूछा है थैंक्स सर, एक बार बीएड में कम मार्क्स आए सेम यूनिवर्सिटी से दोबारा बीएड कर सकते हैं क्या प्लीज? तो देखिए यदि आपने एक बार बीएड कर लिया है तो आप दोबारा बीएड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने जिस यूनिवर्सिटी से बीएड किया है वहां पर आपका एक एनरोलमेंट नंबर होता है और उसमें आपकी सारी डिग्रियां चढ़ जाती हैं कि आपने कौन कौन सी डिग्रियां की हैं, तो वहां से पहले ही उनको पता चल जाएगा कि इन्होंने बीएड कर लिया है। ऐसी गलती करने का प्रयास ना करें। यदि आपने कोई डिग्री एक बार प्राप्त कर ली है तो आप उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आप पीजी करना चाहें तो 1 से अधिक विषयों में आप पीजी कर सकते हैं, परंतु जिस विषय में आपने पीजी कर लिया है आप उस विषय में पुनः पीजी नहीं कर सकते हैं। अगला कमेंट क्या है सौरभ पटेल ने और इन्होंने पूछा है सर मैं सेशन 2013 से लेकर 15 रेगुलर से
ITI किया हूं और सेशन 2013 से लेकर 16 रेगुलर से ग्रेजुएशन किया हूं और दोनों डिग्री को एक साथ दिखा सकता हूं कि नहीं, प्लीज सर रिप्लाई करें। तो देखिए, लीगली आप 2 डिग्रियां चाहे तो रेगुलर हो या प्राइवेट हो एक साथ नहीं कर सकते हैं। आप 1 डिग्री रेगुलर और 1 प्राइवेट करते तो भी आपके सामने एक बार को कोई समस्या नहीं आती, परंतु आपने दोनों डिग्रियां एक साथ रेगुलर की हैं, तो इसलिए इनको किसी भी स्थान पर एक साथ शो करने का प्रयास नहीं करना, अन्यथा आपके सामने समस्या आ जाएगी, क्योंकि आपने 2 डिग्रियां रेगुलर एक साथ ली हैं। एक साथ आप 2 कॉलेजों में रेगुलर पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और दोनों डिग्रियों का आपको कभी एक साथ प्रयोग नहीं करना है। अगला कमेंट किया है मोनिका सरोज ने और उन्होंने पूछा है, सर हम BSc, MSc और B.Ed हैं तो एजुकेशन से नेट दे सकते हैं? तो देखिए, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो एजुकेशन विषय में नहीं है और ना ही आपने M.Ed किया है, तो इसलिए आप एजुकेशन विषय से नेट नहीं दे सकते हैं। यदि आपको एजुकेशन विषय से नेट देना है तो इसके लिए या तो आपको M.Ed करना पड़ेगा या MA एजुकेशन करना पड़ेगा। आपने MSc की है तो आपने जिस विषय से MSc की है उस विषय से आप नेट दे सकती हैं। ये थे इस हफ्ते के कुछ कमेंट। यदि आपको भी किसी बारे में जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।